सो हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं जो वर्ड होता है ट्रिगोनोमेट्री, जो है ये ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, ठीक है। टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्री, गोन और मेट्रन, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री जो है ग्रीक के 3 वर्ड से लिया गया है, ग्रीक के 3 वर्ड से, ठीक है। ट्री, गोन और मेट्रन। यहाँ ट्री का मतलब हो गया 3 और गोन का मतलब हो गया साइड और मेट्रन का मतलब हो गया मेजर। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन कैसे देंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन के स्टडी को ही कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है ना। इसको ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। चलिए, तो ये डेफिनेशन हो गया। अभी अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें। अब हम इसमें जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, वो जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, आइए समझते हैं। तो इसमें ये देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कि एक्चुअली क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मतलब हुआ द रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ right angled triangle with respect to its acute angles। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जिसे हम लोग टी रेशियो भी कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। तो अगर हम ये ए बी एक साइड हो गई, इसकी दूसरी साइड हो गई बी सी, इसका रेशियो निकाल लेते हैं, या ले लेते हैं ए बी और रेशियो ए सी कर लेते हैं, ए बी बाई ए सी, या ऐसे कर लेते हैं बी सी बाई ए सी। ये सभी क्या है, ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो है, ठीक है ना। तो ये जो है इनके साइड के ट्रायंगल के साइड के रेशियो को ही कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, या इसको टी रेशियो कहा जाता है, ठीक है। टी रेशियो कहा जाता है, समझे। अब यहाँ ये देखना है कि टी रेशियो जो होता है, फिर से एक बार देख लीजिए डेफिनेशन। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि टी रेशियो। चलिए आगे इस पे देखिए। चलिए आगे इसमें देखते हैं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ये बना रहे हैं, ठीक है। एक और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाते हैं, ठीक है, और एक और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, सी है ना। ये ऐसे इसको कर देता हूँ,
इस तरह से 90 डिग्री 90 डिग्री, और यहाँ ये 90 डिग्री। ये B है, ये C है, ये A है, ये आपका ये हो गया आपका B C और ये A, यहाँ Q P R। अब यहाँ देखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता करने के लिए सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस आपको राइट एंगल ट्रायंगल में पता करने सही से नहीं आता है तो डेफिनेटली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कैसे हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली जो है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस जो है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ रेफरेंस पर। किस पर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रेफरेंस पर, एंगल ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। जैसे 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 इस वाले डायग्राम में हम देखें, अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस हम मान लेते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस ए, मतलब इस ए एंगल के अनुसार, ठीक है, एंगल ऑफ रेफरेंस का मतलब हो गया एंगल ए के अनुसार, ठीक है ना। तो एंगल ए के अनुसार कौन होगा? परपेंडिकुलर। एंगल ए के अनुसार परपेंडिकुलर कौन होगा? बेस कौन होगा? और हाइपोटेनस कौन होगा? याद रखिए। तो जिस एंगल ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, जो है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा ए है, तो सामने इसका है BC, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और परपेंडिकुलर किस पर है? ये परपेंडिकुलर किस पर है? जिस पर परपेंडिकुलर है वो आपका बेस हो जाएगा, तो ए भी आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट होता है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें आ जाइए। देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस, इसमें देखते हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा C। एंगल ऑफ रेफरेंस जो होता है जनरली आपका एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, एक्यूट एंगल जो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, 90 को छोड़कर यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल ऑफ रेफरेंस होगा। तो यहाँ हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस है C, और हमें पता करना है परपेंडिकुलर, हमें पता करना है बेस, हमें पता करना है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन होता है? एंगल ऑफ रेफरेंस के जस्ट अपोजिट। एंगल ऑफ रेफरेंस C है तो जस्ट अपोजिट इसका हो जाएगा AB। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर किस पर है? AB किस पर परपेंडिकुलर है? AB इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये हो जाएगा आपका BC बेस, और हाइपोटेनस 90 का जस्ट अपोजिट यानी कि AC। ठीक है, अब इस वाले केस में आइए। इस वाले केस में आप देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस हम यहाँ ले लेते हैं P। एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा है P है, और हमें यहाँ पता करना है परपेंडिकुलर, हमें पता करना है बेस और हाइपोटेनस। तो एंगल ऑफ रेफरेंस P के अपोजिट साइड, P के अपोजिट साइड QR परपेंडिकुलर। अब QR किस पर परपेंडिकुलर है? इस पर PQ पर, वो बेस, और 90 ये है तो अपोजिट वाला हाइपोटेनस PR। सो दिस इज द वे वी कैन फाइंड परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल ऑफ रेफरेंस या फिर एक्यूट एंगल। ठीक है, अभी हम लोग एक जो ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल कर देखते हैं। जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ये है, राइट एंगल ट्रायंगल है A, ये हो गया B, ये C हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है? एंगल ऑफ रेफरेंस जो है, एंगल ऑफ रेफरेंस वो है एंगल A। ठीक है, एंगल A। ठीक है, तो एंगल A, अब टी रेशियो हम लोग जा रहे हैं, टी रेशियोज सबसे पहला जो है एंगल ऑफ रेफरेंस A है, तो पहला टी रेशियो होता है उसको कहते हैं साइन ऑफ एंगल A। पहला टी रेशियो को कहते हैं साइन किसका? कौन एंगल का? एंगल ऑफ रेफरेंस A का। रेफरेंस हमेशा एक्यूट एंगल होता है, ये होगा या A होगा, ये तो एक्यूट एंगल नहीं है, ये 90 से कम है, ये एक्यूट एंगल होंगे। तो साइन ऑफ A को कैसे लिखोगे? साइन A लिखोगे। और साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन हुआ? A के अनुसार, एंगल ऑफ रेफरेंस A है तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस चाहिए तो 90 के अपोजिट वाला। चलिए दूसरा
कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ए, और कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो एंगल ए के सामने वाला जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया। अब यह परपेंडिकुलर किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर है, तो ए बी हमारा बेस होगा और हाइपोटेनस 90 के अपोजिट, तो वो आपका AC हो जाएगा। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर जो है वो है, थर्ड रेशियो जो है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए मीन्स tan A, उसी को tan A बोलते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो हुआ कौन होगा? तो एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा A है, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर किस पर है? BC पर है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, तो BC बाई AB। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए, इसके बाद है कोसाइन कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, इसको बोलते हैं कॉसेक ए, और कॉसेक ए जो होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है, इसका ये रिलेशन है साइन का उल्टा। तो फॉर्मूला भी पलट जाएगा आपका, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यहाँ AC बाई BC हो जाएगा। ठीक है, AC बाई BC हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखेंगे सेकेंड ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए इसको बोलते हैं सेक ए। तो ये जो होता है कि कॉस का इनवर्स होता है, अपोजिट होता है, कॉस का इनवर्स होगा। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला पलटेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, और यहाँ AC बाई AB हो जाएगा। ठीक है, और देन tan का इनवर्स, tan का अपोजिट, tan का अपोजिट कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि कॉट ए। तो परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर, यहाँ हो जाएगा AB बाई BC। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगल रेफरेंस ऑफ एंगल ए के अकॉर्डिंग देखा। टी रेशियो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। साइन कॉस टेन और उसका साइन कॉस टेन का अपोजिट उल्टा, ठीक है वो। अब टी रेशियो को याद करने का तरीका, टी रेशियो को याद करने का तरीका क्या है? ठीक है, तो टी रेशियो को याद करने का तरीका साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। यहां याद रखेंगे पंडित मीन्स पी, बद्री मीन्स बी, प्रसाद मीन्स पी, अगेन पी। फिर यहाँ हर एच, फिर यहाँ हर एच, यहाँ पंडित हरि प्रसाद, हर हर भोले, भोले तो बी। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो B बाई एच होगा, और टैन थीटा का जो फॉर्मूला होगा P बाई बी हो गया। अब इसका जो उल्टा हो गया कॉसेक थीटा H बाई बी हो जाएगा, पलट जाएगा। इसका जो उल्टा हो जाएगा उसको सेक थीटा बोलेंगे, H बाई बी हो जाएगा, और इसका जो उल्टा होगा उसको बोलेंगे कॉट थीटा, B बाई पी कहेंगे उसको, ठीक है, B बाई उसको P कहेंगे। जहाँ P परपेंडिकुलर है, B बेस है और H आपका हाइपोटेनस है। तो मैंने आपको बताया ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कैसे कैलकुलेट होता है, वो एंगल ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे आइए।